हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन आती है एग्जाम में। चाहे आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों में ही ये एप्लीकेबल होता है। तो हम इसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए डेराइव करने जा रहे हैं। आप ये देखो कि आपके पास में लेट ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इस लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लेट कर लो N2 है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ग्लास का N2 है। और इसके बाहर जो मीडियम है, चाहे वो इधर है या इधर है, दोनों तरफ मीडियम सेम है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 है। तो N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेट ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड है और यहाँ से रेज चल रही हैं। लेट ये रे OA एक इंसिडेंट रे है जो कि फर्स्ट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो फर्स्ट सरफेस अपना काम करेगा बिकॉज फर्स्ट सरफेस कैसा है? एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इधर N1 और इधर N2। तो इसीलिए ये अपना काम करेगा और अपनी इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। लेट फर्स्ट सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई है? इस पॉइंट पे बनाई है I' पे। ये कन्वर्ज करेगा रेज को और I' पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। I' हमने इसलिए लिया है बिकॉज एक्चुअली इमेज यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो रेज कन्वर्ज होंगी वो सेकंड सरफेस पे, लेट ये पॉइंट B है, B पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी। इस B पॉइंट से दोबारा से इमेज बनेगी, दोबारा से रेज मुड़ जाएंगी, तो यहाँ से कन्वर्ज और ज़्यादा हो जाएंगी और ये फाइनल इमेज I पॉइंट पे बनेगी। तो हम ये लेट कर सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस ने अपना काम किया, O पॉइंट की इमेज I' पे बनाई और सेकंड सरफेस ने अपना काम किया, I' की इमेज दोबारा से कहाँ बनाई? I पे। तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ N2 है और यहाँ पर फिर से कितना है? N1 है। तो अगर हम पहले सरफेस के लिए देखें और फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या है? आप कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है N2/V। पहले हम इस फॉर्मूले को डेरिव कर चुके हैं, माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब आप देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए हमें इसमें क्या क्या अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। N2 की जगह पे N2 ही है, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 की जगह N1 ही है और V क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है? ये V' लेट कर लेते हैं और इस लेंस की जो थिकनेस है उसे हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो I' से लेकर इस लेंस तक की डिस्टेंस V' है। तो इस पॉइंट फर्स्ट जो पोल पॉइंट है P1, वहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी? I' तक की V' ही होगी। सेकंड पोल जो है वो है P2, तो वहाँ से भी हम डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं? V' ही है, बिकॉज P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, थिन लेंस है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, जो फाइनल आने वाला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये थिन लेंस के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। थिक लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने यहाँ पर V की जगह पे फाइनल इमेज की डिस्टेंस V' लगानी है, U की जगह पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U लगानी है और R के प्लेस पे फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लगानी है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सरफेस अपना काम करेगा, तो फॉर सेकंड सरफेस यही इक्वेशन आप दोबारा से लगाएंगे। लेकिन आप ये देखिए सेकंड सरफेस कर क्या रहा है? सेकंड सरफेस N2 मीडियम की इमेज को वापस N1 में बना रहा है। आप ये देखिए सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बदल जाएगी। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 थी, सेकंड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है और ये I' की इमेज दोबारा से कहाँ बना रहा है? I पे बना रहा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि N2 से वापस N1 वाले मीडियम में बना रहा है, यानी कि N2 और N1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फॉर्मूला यही लगेगा, N2 के प्लेस पे आ जाएगा N1। फाइनल इमेज की डिस्टेंस, ये फाइनल इमेज बनी है V और I' इज बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो I' तक की जो डिस्टेंस है यानी V' वो यहाँ U के प्लेस पे आएगी और N1 की जगह पे आ जाएगा N2, U के प्लेस पे आ जाएगा V' इज इक्वल टू N2 के प्लेस पे N1 और N1 के प्लेस पे N2 और R1 के प्लेस पे R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं बता रहा हूँ ये इक्वेशन कैसे आई है। फॉर्मूला तो आपने वही लगाया, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। लेकिन यहाँ N1 और N2 आपस में इंटरचेंज हो गए हैं क्योंकि फर्स्ट सरफेस ने क्या किया?
N1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इमेज N2 वाले मीडियम में बनाई, और सेकंड सरफेस ने क्या किया, N2 वाले मीडियम की ऑब्जेक्ट की इमेज फिर से N1 वाले मीडियम में बनाई। तो इसलिए N1 और N2 आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। साथ में V डैश की जगह पे फाइनल इमेज की डिस्टेंस V, U की जगह पे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए V डैश आई है, और R की प्लेस पे R2 आया है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या मिलेगा, जब आप ऐड करेंगे तो N2 अपॉन V डैश, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं, माइनस N1 अपॉन U प्लस ये वाली लाइन लिख रहा हूँ LHS की, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू, ये वाला आ जाएगा आपके पास में N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास में N1 माइनस N2 अपॉन R2। N2 अपॉन V डैश से N2 अपॉन V डैश कैंसिल, इन दोनों में से N1 कॉमन आ जाएगा और 1 अपॉन V बचेगा, उसे हम आगे लिख रहे हैं, 1 अपॉन U बचेगा माइनस का, उसे हम पीछे लिख रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। और इन दोनों में से हम N2 माइनस N1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ 1 और अपॉन में R1, क्योंकि यहाँ N1 माइनस N2 है, उसमें से आपने N2 माइनस N1 कॉमन लिया है, तो यहाँ प्लस की जगह पे आएगा माइनस, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन R2। N1 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये देखिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट पे होता, तो तब क्या होता है, इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। आपको पता है कि अगर कोई लेंस है और इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ये वाली रे ही पैरेलल हो जाएगी। ये OA ये रे है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है आपको पता है, लेंस के फोकस पे। तो फाइनल इमेज कहाँ बनती है, लेंस के फोकस पे। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेट कर लें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो देन फाइनल इमेज क्या बनती है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो U के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 3 में माइनस का इन्फिनिटी, माइनस इसलिए लेंगे बिकॉज लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेफ्ट की डिस्टेंस माइनस में होती है और लेंस से राइट हैंड साइड की डिस्टेंस प्लस में होती है। V के प्लेस पे हम F लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, लेंस से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस, उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और ये ही इमेज की डिस्टेंस है। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, जब हम 3 में पुट कर देंगे, V के प्लेस पे हमने रखा F, तो हमारे को मिल जाएगा 1 अपॉन F। U के प्लेस पे हमने रखा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, वो भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप ये देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी की जगह हम 0 लिख लेंगे, और ये आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, हम ऐसे लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1। N1 अपॉन N1 कितना हो जाएगा 1, तो हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं 1, और N2 अपॉन N1 को हम लिख सकते हैं 1 N2। 1 N2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वो हो जाएगा 1 N2, और 1 N2 जो होता है वो N2 अपॉन N1 होता है। तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये भी एक फॉर्मूले की तरह हम यूज़ करते हैं। ये लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस बात पे डिपेंड करते हैं लेंस की फोकल लेंथ। तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 को, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4
आर एच एस इज इक्वल, सो एल एच एस शुड ऑल्सो बी इक्वल, यानी 1/v माइनस 1/u इस एल एच एस के इक्वल होना चाहिए। ये तो 0 हो गया, 1/f के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास में आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये वाला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यही क्या है आपका लेंस का फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं इसे, बिकॉज लेंस जो है वो बना दिया हमने फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों को लेके, और 2 सरफेस लेके हमने ड्रॉ कर दिया, पूरा समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।